everyone, welcome back to Magnet Brains. My name is CS Payal Popli and इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। मैंने आपको प्रीवियस ही वीडियो में सेकेंडरी मार्केट का मतलब बताया है और उससे प्रीवियस वीडियो में प्राइमरी मार्केट का मतलब बताया है। अगर आपने ये दोनों वीडियोस नहीं देखी हैं तो कमेंट सेक्शन में इसका लिंक दिया हुआ है। ओके, सो अब फाइनली हम जानेंगे कि प्राइमरी और सेकेंडरी में डिफरेंस क्या है, दोनों अलग किस प्रकार से हैं। तो कुछ बेसिस हमने सेलेक्ट किए हैं, पहले प्राइमरी मार्केट के बारे में पढ़ेंगे और फिर सेकेंडरी मार्केट के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस बेसिस से ही। टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज, फर्स्ट ये पूछते हैं कि कौन सी मार्केट में किस प्रकार की सिक्योरिटीज की डीलिंग होती है। तो प्राइमरी मार्केट में ये बोलते हैं कि यहाँ पे फ्रेश सिक्योरिटीज आती हैं, फ्रेश न्यू सिक्योरिटीज, मतलब जस्ट कंपनी से निकली हैं और लोगों के हाथ में गई हैं। तो ऐसी मार्केट जहाँ पे इस तरह की सिक्योरिटीज आती हैं उन्हें क्या बोलते हैं, प्राइमरी मार्केट। जैसे खेत से सब्जियां निकली हैं और वो एक मार्केट में पहुंची हैं, तो वो वाला मार्केट कौन सा कहलाया जाएगा, प्राइमरी मार्केट। लेकिन वहां पे कुछ लोगों ने खरीदा और उसके बाद वो आगे जाके कहीं और बेच रहे हैं, तो वो सेकेंड मार्केट कौन सा कहलाया जाएगा, सेकेंडरी मार्केट। दोबारा से समझिएगा, ये इंसान है, इसके खेत हैं, इसने अपने खेत से गोभी काट के लाई है। अब गोभी थोड़ी बहुत ऐसे दिखती है, मेरे को नहीं पता, देख लेना, समझ लेना, ये गोभी है, ठीक है। तो अपने खेत से ये गोभी काट के लाया है, फ्रेश मतलब अभी भी यहाँ पे मिट्टी विट्टी लगी हुई है। ये इसने बेची एक मार्केट में आके, किसको, वो जो ठेले वाले भैया लोग नहीं होते जो सब्जियां बेचते हैं उनको। तो ये वाला मार्केट कहलाया जाएगा प्राइमरी मार्केट। अब ये ठेले वाले भैया क्या करेंगे, डिफरेंट कॉलोनीज में घूमेंगे और वहां पे उन सब्जियों को बेचेंगे। ये मार्केट कौन सा कहलाया जाएगा, सेकेंडरी मार्केट। दोबारा से समझिएगा, ये एक किसान है जिन्होंने गोभियां उगाई हैं अपने खेत में, गोभियां तोड़ के वो एक मार्केट में सप्लाई करने गए हैं जहां पे ठेले वालों ने उनसे वो गोभियां खरीदी हैं। तो ये फर्स्ट मार्केट क्या कहलाया जाएगा, प्राइमरी मार्केट। और फिर ठेले वाले भैया आगे नॉर्मल कंज्यूमर्स को जो बांट रहे हैं वो क्या कहलाया जाएगा, सेकेंडरी मार्केट, ठीक है। तो प्राइमरी मार्केट में न्यू सिक्योरिटीज में डीलिंग होती है, वेयर सेकेंडरी मार्केट में एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज में डीलिंग होती है। चलिए, सेकेंड पॉइंट बोलता है इशूड बाय। प्राइमरी मार्केट की सिक्योरिटीज कौन इशू करता है, वेयर सेकेंडरी मार्केट की कौन करता है। देखिए, मैंने आपको बताया था एक कंपनी होती है, कंपनी पहली सिक्योरिटीज जिसको भी बांटे, ये हमारा प्राइमरी मार्केट कहलाया जाएगा। तो इसका मतलब है सिक्योरिटीज डायरेक्टली कहाँ से आ रही हैं, कंपनी से आ रही हैं। सिक्योरिटीज डायरेक्टली कहाँ से आ रही हैं, कंपनी से आ रही हैं। वेयरएज सेकेंडरी मार्केट में एक इन्वेस्टर के पास ऑलरेडी सिक्योरिटीज हैं, वो दूसरे को बेच रहा है। ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज का यही तो मतलब हुआ, वो दूसरे को वो बेच रहा है। तो सिक्योरिटीज कहाँ से आ रही हैं, एक से दूसरे पे ट्रांसफर हो रही हैं, एक से दूसरे पे ट्रांसफर हो रही हैं। सो इशूड बाय होम, यहाँ पे कंपनीज, क्योंकि फ्रेश सिक्योरिटीज हैं, डायरेक्टली कहाँ से आएंगी, कंपनी से आएंगी। फ्रेश अगर हमारी गोभियां हैं तो वो कहाँ से आएंगी, खेत से आएंगी। तो खेत से आ रही है मतलब कंपनी से आ रही है, जबकि ये आगे बेच रहे हैं। तो यहाँ सेकेंडरी मार्केट में डीलिंग कैसे हो रही है, एक शेयर होल्डर से दूसरे शेयर होल्डर पे सिक्योरिटी जा रही है। चलिए, थर्ड, कैपिटल फॉर्मेशन। प्राइमरी मार्केट contributes directly for capital formation as funds are transferred from surplus units to deficit units. ये बोलते हैं जो प्राइमरी मार्केट है वो डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करता है कैपिटल फॉर्मेशन में, क्योंकि फंड्स सरप्लस से डेफिसिट एरिया में मूव करते हैं। मेरे पास बहुत पैसे हैं, कंपनी के पास पैसे नहीं है, कंपनी को प्रोडक्शन करनी है, मेरे को ये पैसों को कहीं पे इन्वेस्ट करना है। मेरे पास पैसे सरप्लस हैं, कंपनी के पास डेफिसिट है, तो पैसे कैसे मूव कर रहे हैं,
सरप्लस से लेके कंपनी तक, मतलब डेफिसिट तक। दोबारा सुनिएगा, मैं कौन हूँ? मैं एक्स्ट्रा फंड्स वाले इंसान हूँ, जिसके पास एक्स्ट्रा फंड्स है। अब ये एक्स्ट्रा फंड्स को मुझे कहीं इन्वेस्ट करना है। एक कंपनी है जिसके पास पैसे की कमी है। अब उसके पास पैसे की कमी है, मतलब उसको पैसे चाहिए। मेरे पास सरप्लस है तो उसके पास डेफिसिट है, मेरे पास सरप्लस है। आई होप ये डेफिसिट और सरप्लस का मतलब आपको पता है। एक्सेस में है तो सरप्लस है, कमी है तो डेफिसिट है, ठीक है। तो जिसके पास एक्सेस है उससे वो चीज़ मूव कर जाएगी कहाँ पे? जिसके पास उसकी कमी है। तो सरप्लस से डेफिसिट तक पैसा मूव करता है, यही चीज़ तो लिखी है यहाँ पे। सेकेंड में ये बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट कॉन्ट्रीब्यूट्स इनडायरेक्टली फॉर कैपिटल फॉर्मेशन एज फंड्स आर एक्सचेंज बिटवीन सरप्लस यूनिट्स ओनली। अब देखिएगा यहाँ पे, कंपनी के पास क्या थी? डेफिसिट थी, मतलब कमी थी। कंपनी किससे पैसे ले रहा था? जिसके पास पैसे सरप्लस थे। प्राइमरी मार्केट में तो यही मूवमेंट होती है ना कि कंपनी और एक शेयर होल्डर के बीच में मूवमेंट हो रही है, और ये कौन सा मार्केट है? प्राइमरी मार्केट। लेकिन अब एक और शेयर होल्डर है जो इससे शेयर्स परचेज करना चाहता है। अब ट्रेडिंग किसके बीच में हो रही है? इन दोनों के बीच में हो रही है। क्या इसके पास पैसे की कमी है? नहीं। क्या इस बेचने वाले के पास पैसे की कमी है? नहीं। दोनों के पास ही सरप्लस है, एक्सचेंज कर रहे हैं। कौन सी मार्केट है? सेकेंडरी मार्केट। भैया इसको वो सिक्योरिटीज अब नहीं चाहिए, बट इसका मतलब ये थोड़ी ना ही कंगाल हो गया है। ये तो उसके साथ डील कर रहा है ना, उसको वो सिक्योरिटीज चाहिए, उसके पास एक्स्ट्रा पैसा है तभी तो वो सिक्योरिटीज खरीद रहा है। तो यहाँ पे सरप्लस के बीच में मूवमेंट हो रही है, तो डायरेक्ट कैपिटल फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, इनडायरेक्ट वे से हो रहा है। जबकि यहाँ पे डेफिसिट के पास सरप्लस आ रहा है, मतलब डायरेक्टली कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है। तो प्राइमरी मार्केट में डायरेक्ट कैपिटल फॉर्मेशन होता है, सेकेंडरी मार्केट में इनडायरेक्ट कैपिटल फॉर्मेशन होता है। Then entry. All companies enter the primary market to raise capital for their operations. सारी कंपनीज प्राइमरी मार्केट जाती हैं अपने कैपिटल को रेज करने के लिए। Only listed company securities are bought and sold in secondary market. याद रखिएगा, स्टॉक एक्सचेंज में सिर्फ वही कंपनीज जाती हैं जो कि लिस्टेड होती हैं। अब ये लिस्टेड का मतलब क्या है तो वो आप जानेंगे जब आप स्टॉक एक्सचेंज के बारे में अच्छे से पढ़ रहे होंगे अपकमिंग वीडियोस में। बट फिलहाल वैसे ही शॉर्ट में मैं आपको बता देती हूँ, स्टॉक एक्सचेंज एक मार्केट है जहाँ पे जो कंपनीज अपना नाम लिखवाती हैं, अपने आप को रजिस्टर करती हैं, अपने आप को उनकी लिस्ट पे चढ़वाती हैं, उसको बोलते हैं लिस्टेड कंपनीज। स्टॉक मार्केट में जिन जिन कंपनीज ने अपना नाम चढ़वाया होगा वो क्या कहलाई जाएंगी? लिस्टेड कंपनीज। मतलब उनका काम लिस्ट में, उनका नाम लिस्ट में आता है स्टॉक एक्सचेंज की। तो ये हो गया हमारे 4 पॉइंट्स किसके? प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट के डिफरेंस के। चलिए आगे मूव करते हैं हम पॉइंट नंबर 5 पे। 5th पॉइंट है जियोग्राफिकल लोकेशन से रिलेटेड, मतलब मार्केट है तो मार्केट कहाँ बेस्ड होंगे उस क्वेश्चन पे है। ये बोलते हैं कि प्राइमरी मार्केट की कोई जगह नहीं होती, प्राइमरी मार्केट की कोई फिक्स्ड फिजिकल जगह नहीं होती है। ऑल द इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स एक्सेट्रा कॉन्स्टिट्यूट प्राइवेट मार्केट। जितने भी ये बेचारे लोगों के नाम लिखे हुए सारे प्राइमरी मार्केट का हिस्सा होते हैं, ठीक है। तो प्राइमरी मार्केट में ये सारे लोग आते हैं। सो एज अ रिजल्ट ऑफ इट इनके लिए अलग से कोई लोकेशन नहीं बनाई हुई है। भाई बैंक को ऑलरेडी हमने एक जगह दे के रखी हुई है, उसके बावजूद हम उन्हें प्राइमरी मार्केट को ऑपरेट करने के लिए अलग से जगह देंगे तो एक इंसान को 2 जगह हो जाएंगे, एक ही ऑर्गेनाइजेशन को 2 जगह हो जाएंगे, कोई सेंस नहीं बनाएगा। तो ये लोग अपने ही ऑफिसेज में बैठ के सारी ट्रांजैक्शंस करते हैं, जिसके कारण इनको अलग से कोई और जगह निर्धारित नहीं की गई है। चलिए सेकेंडरी मार्केट की बात की जाए तो ये बोलते हैं देयर इज अ फिक्स्ड जियोग्राफिकल एरिया एंड वर्किंग एरियाज। यहाँ पे प्रॉपर अलग से जियोग्राफिकल एरिया असाइन किया जाता है।
बॉम्बे में दलाल स्ट्रीट, BSC, NSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इन सबको अलग से जगह मिली हुई है ना। उसके बाद आ जाते हैं हमारे रीजनल स्टॉक एक्सचेंजेस, उनको भी अलग से जगह मिली हुई है। अब ये रीजनल स्टॉक एक्सचेंज क्या होते हैं उनके बारे में मैं बताऊंगी। अभी हम एक एक करके सारे स्टॉक एक्सचेंज को बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं, सो डोंट वरी अबाउट दैट। सो जियोग्राफिकल लोकेशन की बात करें तो इनकी कोई जियोग्राफिकल लोकेशन नहीं होती, वेयर एज इनकी होती है। प्राइस की बात करते हैं, प्राइजेस ऑफ सिक्योरिटीज आर फिक्स्ड बाय द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। सिक्योरिटीज कहाँ से इशू हो रही हैं? कंपनी से इशू हो रही हैं। और जा कहाँ पे रही हैं? इन लोगों के पास जो सिक्योरिटीज खरीद रहे हैं। दैट मीन्स यहाँ से सिक्योरिटीज इशू हो रही हैं, तो यहाँ पे ही तो उसका प्राइस डिसाइड होगा। कंपनी से जब कोई चीज़ आती है तो मैनेजमेंट ही तो डिसाइड करती है कि कितना प्राइस रखना है। ऑन द अदर साइड सेकेंडरी मार्केट में डिमांड और सप्लाई फैक्टर्स तय करते हैं प्राइस क्या रहेगा। मान लीजिए बहुत सारे कस्टमर्स हैं खरीदने वाले, बेचने वाला कम है, तो ऐसे सिनेरियो में प्राइस राइज करेगा। और मान लीजिए बेचने वाले बहुत हैं, खरीदने वाले बहुत कम है, तो प्राइस नीचे गिरेगा। तो यहाँ पे पूरा का पूरा प्राइस किसके ऊपर तय होता है? डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर तय होता है। वेयर एज यहाँ पे कंपनी डिसीजन लेती है कि भैया प्राइस कितना रखना है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं समरी की, उसके बिना कैसे जाने देंगे। सो ये 5-6 पॉइंट्स थे जो हमने पढ़े, एक बार फट से रिवाइज करते हैं। टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज कैसी? न्यू, यहाँ पे ओल्ड या फिर सेकेंड हैंड या एग्जिस्टिंग। इशूड बाय होम? कंपनीज। अनदर इन्वेस्टर, जिसने पहले खरीद लिया था कंपनी से। कैपिटल फॉर्मेशन डायरेक्टली होगा क्योंकि सरप्लस से डेफिसिट के पास पैसे जा रहे हैं। यहाँ पे इनडायरेक्टली होगा क्योंकि सरप्लस और सरप्लस के बीच में मूव कर रहा है। एंट्री, यहाँ एंट्री होगी किस प्रकार से? ऑल कंपनीज एंटर, मतलब कौन कौन एंट्री लेता है? सारी कंपनीज लेती हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लिस्टेड कंपनीज आती हैं। मैंने बताया था ना, वो कंपनीज जो स्टॉक मार्केट में अपने आप को लिस्ट करवाती हैं उनको हम लिस्टेड कंपनीज बोलते हैं। जियोग्राफिकल लोकेशन, यहाँ पे कोई फिक्स जियोग्राफिकल लोकेशन नहीं होती, यहाँ पे होती है। प्राइसेस कंपनी डिसाइड करती है, मैनेजमेंट डिसाइड करती है, डिमांड एंड सप्लाई फैक्टर्स डिसाइड करते हैं। सो ये थे 6 डिफरेंसेस बिटवीन प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। नाउ आई होप आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन नीचे है, वहाँ आप अपने डाउट्स लिख सकते हैं। एंड उसके अलावा अगर आपको नोट्स चाहिए तो उसके लिए आप उस लिंक पे जा सकते हैं जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है। अभी स्टॉक मार्केट में हमें बहुत कुछ पढ़ना है। अगर आप फ्यूचर में इस मार्केट से पैसे कमाना चाहते हैं तो ध्यान दीजिए, उसके बेसिक समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं लगती कि आपको ग्रेजुएट होना ज़रूरी है पैसे कमाने के लिए, आपको पोस्ट ग्रेजुएट होना ज़रूरी है पैसे कमाने के लिए। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको बस इस मार्केट की नॉलेज होनी चाहिए, जिसकी आप शुरुआत कर सकते हैं अभी से ही इन्हीं वीडियोस से। तो यहाँ पे देखते रहिए आप पूरा सेशन जो भी है स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, और समझते रहिए चीज़ों को। Thank you so much for watching this video.